बे पार्ट फर्स्ट दर्शन शास्त्र में भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन के परिचय के संदर्भ में आज चर्चा अपन करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो दर्शनों का प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में अराजकता, असमानता, पाखंड, अंधविश्वास चरम सीमा पर पहुंच गए थे। ऐसी स्थिति में मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा रहा था, मनुष्य के साथ में असमानता का व्यवहार किया जाता था। मनुष्य की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। मनुष्य का जीवन जो है पशुवत हो गया था। ऐसी स्थिति में दो महानुभावों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, जिन्होंने समाज में सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। जातीय जो असमानता थी उसको दूर करने का प्रयास किया। जो पाखंड, अंधविश्वास समाज में फैले हुए थे, उन अंधविश्वासों को या पाखंडों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी के कारण 6ठी शताब्दी में जो है ये दो समकालीन दर्शनों का जो है विकास हमें देखने को मिलता है। जो ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म जो चला आ रहा था, जिसमें बुराइयां जो है चरम सीमा पर पहुंच गई थी, उससे छुटकारा पाने के लिए लोग जो है जैन और बौद्ध धर्म की ओर जो है अग्रसर हुए और लोगों ने उन धर्मों को जो है स्वीकार किया और उनके दर्शन के अनुसार, उनके सिद्धांतों का अनुसरण करके सामाजिक समानता के रूप में उनका जीवन जीने योग्य बना। तो महात्मा बुद्ध एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने समाज में सुधार करने का प्रयास किया। समाज में जो है किस प्रकार से जो है सामाजिक समानता स्थापित की जा सकती है, उसके बारे में लोगों तक जो है बात पहुंचाने का प्रयास किया। तो महात्मा बुद्ध के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे कि महात्मा बुद्ध जो है, बुद्ध किस प्रकार से बने। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक वन में जो है, जब उनकी माता जो है अपने पियर जा रही थी तो लुम्बिनी वन जो है रास्ते में पड़ता था और उसी दौरान प्रसव पीड़ा हुई और लुम्बिनी वन में ही जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जो मूल नाम है वो सिद्धार्थ है और उनके पिता का नाम जो है शुद्धोधन था। माता जो है महामाया थी। तो ये जो सामान्य परिचय के रूप में हम देखेंगे कि राज परिवार का राजकुमार जो था, जिसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सन्यास किस प्रकार से ग्रहण किया और सन्यास ग्रहण करने के बाद में ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। जो सामाजिक असमानता, जो असंतुलन बना हुआ था, उसको दूर करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा बुद्ध का जब सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो काल भैरव नामक एक जो है ज्योतिषी था, जिन्होंने ये घोषणा की थी कि ये बालक आगे चलकर या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस बात को जब उनके पिता शुद्धोधन ने सुना तो उनके मनस में विचार आया कि कहीं ऐसा तो न हो कि ये राजकुमार जो है सन्यास के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाए। इसलिए उन्होंने जो है उनके जो पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, जो उनको विरक्ति की ओर ले जाए, ऐसा उनका प्रयास रहा। लेकिन उनका मन जो है सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता था। उनका इसी कारण से कि वो विरक्ति की ओर नहीं जाए, इसी कारण से उनका जो है बहुत जल्दी जो है विवाह भी करा दिया गया और उसके बाद में उनके एक पुत्र भी हुआ जो राहुल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है उनको जो है मोह में, आसक्ति में जो है लगाने का प्रयास किया गया ताकि वो जो है सांसारिकता से अपने आप को अलग
नहीं करें। परंतु एक दिन जो है वो अपने बगीचे में जो है विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ घटनाएं ऐसी देखी जिन घटनाओं को देखकर उनका मन जो है विचलित हो गया। एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा, रोगी व्यक्ति को देखा कि किस प्रकार से अपने रोग के कारण वो पीड़ित है। एक वृद्ध व्यक्ति जो बुढ़ापे के कारण परेशान है, उस व्यक्ति को उन्होंने देखा। एक सन्यासी व्यक्ति को जो है कि सांसारिकता से इसका कोई संबंध नहीं है, उस व्यक्ति को देखा। और एक शव को ले जाते हुए देखा। ये 4 घटनाएं जब उन्होंने देखी तो उनके मन में विचार आया कि मेरे साथ भी ये घटनाएं होगी। जब एक न एक दिन मुझे भी इन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो बुढ़ापे से हो या बीमारी से हो या संन्यास का या मृत्यु की ओर जाना पड़ेगा। तो फिर ये जो सांसारिक जीवन है उसमें सुखों का भोग करने से लाभ क्या है? क्यों नहीं जो है ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाए? क्यों नहीं ज्ञान की प्राप्ति की जाए? या इन दुखों का निदान कैसे हो? इन जगत में जो दुख है उनको कैसे जो है रोक सकते हैं, उनका निदान कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जो है तपस्या की जाए और उनके द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति की जाए। ये सोचकर उन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर जो है घर त्याग करते थे। घर का जो है त्याग कर देते हैं। न तो पत्नी का मोह जो है उन्हें रोक पाता है, न पुत्र का जो है प्रेम उनको रोक पाता है, और वो जो है अपने घर का परित्याग करके ज्ञान की प्राप्ति में निकल जाते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकलते हैं तो सारनाथ के 5 साधु उन्हें मिलते हैं और वो 5 साधु भी उनके साथ में चल देते हैं। और उसके बाद में जो है वो लंबा तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद में जो है उनका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो जाता है। भूख है, प्यास है आदि का वो जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, तो उनका शरीर क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो जाता है। जब उनका शरीर जो है पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो एक आकाशवाणी जो है होती है, ऐसा किंवदंतियों के रूप में देखने को हमें मिलता है कि एक आकाशवाणी होती है और उसमें कहा जाता है कि वीणा के तारों को इतना भी न कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी न दो कि वो बज ही नहीं सके। अर्थात दोनों में तालमेल होना आवश्यक है। शरीर के बिना तपस्या करना संभव नहीं है। यदि हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो तपस्या कैसे की जाएगी? और हम अपने आप को सांसारिकता में लगाए रखेंगे तो भी तपस्या तब भी जो है ज्ञान की प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो दोनों के बीच का मार्ग, जो मध्यम मार्ग जो है निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये जो है उस आकाशवाणी का सार था। उस आकाशवाणी को सुनकर जो है सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध बने, आकाशवाणी को सुनकर महात्मा बुद्ध ने एक सुंदर नारी के द्वारा लाई हुई खीर का सेवन कर लिया। क्योंकि खीर का सेवन जो है शरीर के बने रहने के लिए उन्होंने जो आकाशवाणी जो सुनी थी कि हमारा शरीर का संचालन के लिए हमें खाना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सेवन कर ली। तो जो सारनाथ के 5 जो ब्राह्मण थे जो उनके साथ में आए हुए थे, उन्होंने सोचा कि ये जो सिद्धार्थ है ये तो ढोंगी है, ये तो इस सुंदर स्त्री को देखकर जो है अपनी तपस्या को भंग कर दिया, ये तो स्वयं जो है पाखंडी है और इसके कारण हमारा जो तपस्या है वो भी भंग हो जाएगी। और ये सोचकर वो जो है महात्मा बुद्ध को छोड़कर चले गए। उसके बाद में चूंकि महात्मा बुद्ध का उद्देश्य तो किसी प्रकार का मोह या आसक्ति का भाव नहीं था, ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है तपस्या की और तपस्या करते हुए 35 वर्ष की आयु में गया में जो है बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध जो है कहलाए। तो यहाँ पर जो है जब बुद्ध के नाम से वो जाने जाने लगे, तो महात्मा बुद्ध जो है उसके बाद में जब पहला उपदेश दिया उन्होंने, तो उन सारनाथ के 5 ब्राह्मण जो उनको छोड़कर चले गए थे, उन्हीं को सबसे पहला उपदेश उन्होंने दिया, जिसे बौद्ध दर्शन के
अंतर्गत जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दो घटनाएं, प्रमुख घटनाएं हैं। एक तो जब उन्होंने जो है घर का परित्याग किया, उस घटना को हम महाविनिष्क्रमण की घटना के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है कि सारनाथ में जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, बुद्धत्व की प्राप्ति की, उसके बाद में जब पहला उपदेश दिया, उसे हम जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध के संदर्भ में देखिए, महात्मा बुद्ध कोई दार्शनिक के बजाय, जो हम यूं कहेंगे महात्मा बुद्ध जो है एक दार्शनिक के बजाय जो एक समाज सुधारक अधिक थे। समाज में जो कुरीतियां थी, समाज में जो अंधविश्वास थे, जो पाखंड थे, उनको दूर करना जो है महात्मा बुद्ध का उद्देश्य था कि समाज में जो दुख व्याप्त है, उन दुखों को दूर कैसे किया जाए, न केवल खुद के वरण जो है इस समस्त जगत को दुखों से छुटकारा किस प्रकार से दिलाया जाए, ये उसका उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था। इसलिए जब भी महात्मा बुद्ध से आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, जड़ जगत के बारे में प्रश्न पूछा जाता था, तो वो मौन धारण कर लेते थे। मौन धारण करने का तात्पर्य यह नहीं कि महात्मा बुद्ध को इन विषयों के बारे में कुछ आता नहीं था, वरन वो ये विचार इसलिए मौन धारण कर लेते थे कि जब जगत में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के समाधान पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि न कि इन विषयों पर, क्योंकि जब तक हम उन समस्याओं का समाधान ही नहीं कर पाएंगे, तब तक इन प्रश्नों का जो है, जिनका जो कोई उत्तर हमें दिखलाई नहीं पड़ रहा, उन पर विचार करना जो है निरर्थक है। एक उदाहरण उन्होंने देकर जो है समझाने का प्रयास किया कि एक व्यक्ति जो है दुर्घटना में घायल हो गया। अब दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो गया, तो हम विचार करें कि यह दुर्घटना कैसे हुई, दुर्घटना करने वाला कौन से रंग के कपड़े पहने हुआ था, किस वाहन में आया था, कितनी दूरी से वो आ रहा था, कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था। इन प्रश्नों पर विचार करने के बजाय हमारा पहला जो कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यक्ति की सेवा करें जो दुर्घटना में घायल हो गया, उसको हम जो है दवाई दिलवाएं, उसका उपचार करवाएं। इन प्रश्नों पर हम विचार करें कि न कि हम जो है उस दुर्घटना के कारणों पर, उस व्यक्ति के ऊपर विचार करें। कि एक दूसरा उदाहरण देखिए कि जैसे एक शिकारी ने एक पक्षी के तीर मार दिया, तो हम ये विचार करने लग जाए, हम ये चिंतन करने लग जाए कि शिकारी कौन था, शिकारी कौन से रंग के कपड़े पहन रखा था, शिकारी कितनी दूर से उस पक्षी को मारा, या शिकारी ने पक्षी को क्यों मारा, शिकारी का उद्देश्य बेचना है या उसका सेवन करना है, क्या उद्देश्य हो सकता है। इस पर जो है चिंतन करने के बजाय हमें सबसे पहले उस पक्षी की जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जो दार्शनिक प्रश्नों का जो है उत्तर देने के बजाय जो है समाज में जो वास्तविक समस्या है, उस समस्या का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उस समस्या के समाधान पर बल देते थे। इसलिए महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है एक दार्शनिक होने के बजाय जो है एक नैतिक शिक्षक थे, एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। समाज में जितनी भ्रांतियां थी, समाज में जो कुरीतियां थी, उनको दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है उन्होंने दिया। बौद्ध दर्शन के जो ग्रंथ मिलते हैं वो पाली भाषा में हमें देखने को मिलते हैं, और बौद्ध दर्शन के जो मूल ग्रंथ है उसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक का तात्पर्य होता है तीन पिटारियां। तीन किसकी पिटारियां? ज्ञान की पिटारियां, जिसे हम सूत पिटक के नाम से जानते हैं, अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं, और विनय पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं। ये तीन पिटारियां हैं जिसके द्वारा हमें बौद्ध दर्शन का ज्ञान जो है देखने को मिलता है। तो तीन जो पिटारियां हैं उसमें पहली पिटारी जो है सूत पिटक है। इसमें बुद्ध के उपदेशों तथा उनकी वार्तालापों का संग्रह हमें देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं और उनके साथ में जो वार्तालाप हुई है, उन वार्तालापों का और उपदेशों का संग्रह हमें देखने को मिलता है। विनय पिटक जो है भिक्षु संघ के नियमों का विवरण विनय पिटक में हमें देखने को मिलता है। भिक्षु संघ जो है उनके नियम क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, उसके बारे में जो चर्चा की जाती है वो विनय पिटक में की गई है। और बौद्ध दर्शन के जो दार्शनिक विचार है, महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक विचार है, उन दार्शनिक विचारों का जो संग्रह जो हमें देखने को मिलेगा
वो अभिधम्म पिटक में मिलता है। तो ये जो है ग्रंथ जिसके द्वारा में जो है ये बौद्ध दर्शन की ग्रंथ, बौद्ध धर्म की जो बौद्ध दर्शन की जो हमें जानकारी मिलती है वो जो है पाली भाषा में मिलती है और जो त्रिपिटक है उनके द्वारा मिलती है। अब महात्मा बुद्ध को जब 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, उसके बाद में वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। अर्थात महात्मा बुद्ध जो है ज्ञानी पुरुष जो है बन गए थे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति एक लंबे समय तक लगभग 29 वर्ष की आयु में घर का परित्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो लगभग 6 वर्ष के कठोर परिश्रम के उपरांत जो है उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में, क्योंकि उन्होंने दुखों को देखकर, सांसारिक घटनाओं को देखकर ही ज्ञान की ओर अग्रसर हुए थे, और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में वो घूम घूम कर लोगों को जो है ज्ञान देते थे और लोगों की समस्या, लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते थे। तो ये महात्मा बुद्ध का एक संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों को बताया। महात्मा बुद्ध के उपदेश क्या है, महात्मा बुद्ध के मूल सिद्धांत क्या है, जो 4 आर्य सत्य जो मूल उपदेश है, उनकी चर्चा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।